हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी क्लासेस। दिस इज रोहित। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर नंबर से हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर नंबर किसी और दूसरे बड़े नंबर या किसी छोटे नंबर को डिवाइड कर पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आज हम ये देखेंगे क्या कि 2 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने भी नंबर हैं इनकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि आखिर इनकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, कैसे ये किसी बड़े नंबर को डिवाइड कर पाएंगे या नहीं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अच्छा, हमने ये क्यों नहीं देखा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 1 हर नंबर को एक्चुअली डिवाइड कर देता है। कोई सा भी नंबर हो, 22 ले लो, 23 ले लो, किसी भी नंबर को ले लो, 1 हमेशा किसी ना किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। इसीलिए हम स्टार्ट कहां से करते हैं? 2 से। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 का सिंपल सा लॉजिक है कि हमें याद रखना है कि इफ एनी नंबर ends with 0, 2, 4, 6 and 8, then the number is divisible by 2. दोबारा देखते हैं इस डेफिनेशन को। इफ एनी नंबर ends with 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2। मतलब अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है किस से? इन डिजिट से। सपोज करना कि कोई नंबर लिखा है, उसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0, फिर आ रहा है 2, या फिर आ रहा है 4, या फिर आ रहा है 6, या फिर आ रहा है 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे 286 लिख दिया। इसमें अगर 286 अगर एक नंबर लिया है तो इसके लास्ट में कौन सी डिजिट है? ये लास्ट है। तो ये लास्ट डिजिट कितनी है? 6। क्या वो इन नंबर्स में से कोई सी है? बिल्कुल है। तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कौन सा है? 6। इस वजह से 286 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही कोई सा भी नंबर, सपोज करिए मैंने 100 लिखा, 100 की लास्ट डिजिट क्या है? 100 की लास्ट डिजिट है 0। तो इस हिसाब से ये नंबर भी पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि आखिर 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। मैं एक और बार रिपीट कर दूं, 2 की डिविजिबिलिटी सिंपल सी है कि अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से अगर एंड हो रहा है तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब अपन देखेंगे कि आखिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या होती है। तो हम देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 जो होती है वो ये होती है कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, then the whole number is divisible by 3। इसको अपन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। If the sum of all the digits of the number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई सा नंबर दे दिया जाए तो अपन को क्या करना है, उस नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उन सारी डिजिट्स को ऐड करना है। उसके बाद ऐड करने पे जो भी हमारा आंसर आता है, अगर वो आंसर 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब यह है कि जो हमें नंबर दिया गया था वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पे 313 और 3131। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो कितना है? 3131। हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा या फिर नहीं। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ द सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स, इसकी डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 3, 1, 3 और 1। ठीक है, तो इन सबको में क्या करना है? ऐड। क्यों ऐड करना है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है सम का मतलब क्या होता है? ऐड। तो इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो हम इसका सम निकालेंगे। तो 3 + 1 कितना होता है? 4,
4 प्लस 3 कितना होता है 7 और 7 प्लस 1 कितना होता है 8। तो हमारी ये सारी डिजिट्स का नंबर सम जो आ रहा है 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, इसका आंसर कितना आ रहा है 8। हमारी इसकी सारी डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 8। क्या जो सम आया है क्या वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है? क्या 8 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे चेक करते हैं कि आखिर कोई सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 6 1 और 2। ठीक है, 6 1 2 एक नंबर है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय sum of all the digits of the number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। तो हम इन सारे डिजिट्स को क्या करते हैं प्लस, तो 6 प्लस 1 प्लस 2। अगर आप देखेंगे तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7, 7 प्लस 2 कितना होता है 9। तो हमारा आंसर कितना है 9। तो इसका सम कितना है 9। क्या जो सम आया है क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सम 3 से डिवाइड हो सकता है तो हमारा जो पूरा का पूरा नंबर था वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 पे। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। तो उसकी डेफिनेशन ये होती है इफ द लास्ट 2 digits of the number, if the last 2 digits of the number are divisible by 4, then whole number is divisible by 4। इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो इसमें कहा गया है if the last 2 digits of the number are divisible by 4 then the whole number is divisible by 4। इसका मतलब यह है कि अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से हो सकता है। सपोज करते हैं 324, ये हमने एक नंबर लिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखें, लास्ट की डिजिट्स हमें कहां से देखनी है? हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाना है। कहां से कहां जाना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इस साइड होता है, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते समय हमें लास्ट की डिजिट्स मिलती हैं। तो अगर लास्ट की 2 डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 24। तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? 24। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाए तो वो डेफिनेटली पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। तो हमारे लास्ट 2 डिजिट्स कितनी है? 24। और 24 4 के टेबल में आता है, 4 6 24। इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं 411। क्या ये जो नंबर है क्या ये 4 से डिवाइड हो पाएगा? चेक करते हैं। लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है? यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट्स है 11। क्या 11 4 के टेबल में आता है या फिर 4 से डिवाइड हो पाता है? बिल्कुल नहीं। दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे जो कि है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 बहुत ही इजी डिविजिबिलिटी है, मतलब सबसे इजीएस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ द लास्ट digit if the last digit of the number are if the last digits of the number are 0 or 5 then the number is divisible by 5। इसकी डेफिनेशन क्या है? if the last digits of the number are 0 और 5, 0 और 5 का मतलब या तो 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए, 0 या फिर 5, तो देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सपोज करते हैं एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 100, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ द लास्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 0 और 5 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0। क्या वो इधर आ रही है? बिल्कुल, 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है 100 वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया 128। क्या लिया? 128।
क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? इसकी लास्ट डिजिट 8 है, लेकिन हमें क्या होनी चाहिए? हमें क्या होनी चाहिए? लास्ट की डिजिट्स होनी चाहिए 0 और 5। अगर 0 और 5 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब सपोज करते हैं 1555 1555, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5, और वो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लास्ट में 0 और 5 अगर आता है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 क्या होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को 2 से लेके 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं उन सब की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8 और 9 और 10 इन सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी को देखेंगे कि आखिर इनकी डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।